एमके चरण सागर में आपका स्वागत है। वी विल लर्न समथिंग न्यू नाउ। चलिए नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है ये टेंस पूरा पढ़ चुके हैं। आज फिर से इसको क्या करेंगे, एक ही क्लास में पूरा कर लेंगे और याद भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो पहले टेंस होता क्या है। आप कोई भी काम यदि करते हैं तो किस अवधि में करते हैं, व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, वही क्या समय की अवधि ही टेंस कहलाता है। जैसे कि आप टाइम का बोध कराएंगे, जैसे पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ है, तो वो हो गया टेंस। अब देखिए टाइम क्या होता है। टाइम में यदि आप बोध करेंगे उसका परफेक्ट टाइम होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसे कि 5 बजे, 6 बजे, 2015, 2016 जो भी है। लेकिन टेंस आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है। अब चलिए देखते हैं पहले भाग कितने होते हैं टेंस के। टेंस के 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर टेंस। अब चारों टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं चारों टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद उसी तरह पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन टेंसों के कुछ और भी नाम होते हैं, अब उतना क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका देखते हैं पहले आइडेंटिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिटी होता है हिंदी में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। अब चलिए वो देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। अब इसको हम देखते हैं, ये स्मार्ट लैंग्वेज में देखते हैं थोड़ा सा। जो भी काम आप लगातार करते रहते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो आप लगभग पेरियडिकली करते रहते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन के बाद करते रहते हैं, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ डू/डज लगा देंगे, प्लस नोट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए। उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ इसमें याद रखना है डू/डज और कुछ नहीं। और इस तरह V1 याद रखना है जो V1 इसमें लगता है। और देखिए आप नेगेटिव अब बना लिए स्ट्रक्चर। अब देखिए यस नो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा। अब इसका उत्तर जो है यस या नो में होता है, इसीलिए हम यस नो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। तो ये डू/डज आगे ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा वही, नोट रहेगा तो डालिएगा, नहीं तो नहीं दीजिए। V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है WH वर्ड। WH में क्या होता है, जिसका उत्तर आपको कुछ सेंटेंसेस में देना होता है। जैसे आप कोई भी पूछ दिया आप क्यों खाते हैं, तो आप कुछ बोलेंगे जो पेट भरने के लिए खाते हैं, तो वो सेंटेंस में उसका उत्तर आ जाता है, इसीलिए हम WH वर्ड बोलते हैं, जिसका उत्तर कुछ सेंटेंसेस में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यस नो स्ट्रक्चर में आप WH वर्ड जोड़ दीजिए यहाँ पे आगे, डू/डज के आगे, और प्लस दे दीजिए। उसके बाद सारा का सारा वही यही उतार दीजिए, आपका आसानी से हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस रहेगा मैं खाता हूँ, तो क्या बोलेंगे आप, आई ईट हो जाएगा। आई ईट सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट, और आई के जगह पर वर्ब के जगह पर वर्ब खाना। अब चलिए नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डू/डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं नहीं खाता हूँ का क्या बोलेंगे, आई डू नॉट ईट। और डू/डज का प्रयोग V1 का प्रयोग हमने बता चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में। अब चलिए थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखते हैं। नेगेटिव हो गया। अब ये जैसे कि अब मैं नहीं खाता हूँ कैसे बनेंगे, आई डू नॉट ईट हो जाएगा। और यस नो में क्या आप खाते हैं, तो डू यू ईट। नहीं था तो नहीं था तो नहीं दिए। क्या आप नहीं खाते हैं, तो डू यू नॉट ईट, ये हो गया। अब आप कहाँ खाते हैं, तो वेयर, कहाँ की जगह पर क्या होगा, WH की जगह पर हो जाएगा वेयर, कहाँ का। और वेयर डू यू ईट हो जाएगा, नॉट नहीं था तो नहीं दिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट भी नहीं था तो नहीं दिए, तो ये हो गया। अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, थोड़ा सा आप इस
हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो भी काम प्रेजेंट में लगातार जारी रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसका पहचान क्या होता है? जैसे हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सभी लगा रहे हैं आप। ये तो बचपन वाला लैंग्वेज हो गया, किताबी भाषा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या, कोई भी काम प्रेजेंट में जारी रहे। जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। आप खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद आप नॉट डाल दीजिए और सब कुछ वही उतार दीजिए, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट हो गया इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलिए, अब ये से यस नो स्ट्रक्चर बनाना होगा तो क्या करेंगे, यही इज एम आर को आप यहाँ ले आएंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वही रहेगा, नोट वही रहेगा, भी यहाँ बिफोर है तो बिफोर डाल दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। यही सब, मतलब क्या, आप ये जो है इज एम आर को, ये इज एम आर को इसके पहले ले आइए, उसके बाद सारा का सारा उतार दीजिए। डब्ल्यू एच बनाना है तो ये क्या करेंगे, पहले डब्ल्यू एच लिखेंगे इस तरह, और उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब ये डालेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट डाल दीजिए, और उसके बाद क्या है, नोट है तो नोट डाल दीजिए, बिफोर है तो इसमें बिफोर होगा इसीलिए यहाँ बिफोर डाल देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल देंगे। आराम से आप पिछले क्लास किए होंगे तो आपको तो याद होगा, आराम से बना भी लेंगे। ये अब प्रेजेंट परफेक्ट का तरह देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या, जो भी काम आपको प्रेजेंट में ख़त्म हो चुका हो। इसका हिंदी में पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, तो ये सभी लगा रहता है। इसका कॉमन यूज होता है, और यदि आप ग्रामेटिकली यूज करना चाहेंगे तो इसका जैसे राम के आने से पहले चोर भाग चुका था, ये सभी इसका यूज होता है इसमें, इस तरह के सेंटेंस में। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कंटिन्यूअस में आप हमेशा बिफोर का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट होगा चुका चुकी तो V3 का प्रयोग करेंगे। मतलब रहा, रही, रहे, ये सभी लगा रहे तो आप V4 का प्रयोग करेंगे, और चुका चुकी या ये ई लगा रहे तो V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको याद कैसे करेंगे। सब्जेक्ट आपको याद है, हैज हैव ऑब्लिक सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है। चुका चुकी में सिर्फ हैज हैव, और V3 याद है क्योंकि चुका चुकी में V3 होगा, ठीक है, या ये में V3 होगा, या है ये में V3 होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको याद है तो सिर्फ याद कर लीजिए हैव ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव, ये हो गया याद। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा देख लीजिए। इसका आइडेंटिटी क्या होता है, जो भी काम, इसको थोड़ा देखते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं। जो भी काम आपको बहुत दिन से चलता आ रहा है और अभी भी जारी है, ठीक है। अब इसका हिंदी में पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंदर में समय के बाद रहा, रही, रहे लगा रहे। जैसे कि वह मैं 4 दिनों से पढ़ते आ रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसका थोड़ा सा पहले टेंस सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे हम आम खा चुके हैं तो आई हैव ईटन ए मैंगो हो जाएगा, है ना। अब चलिए, अब विस्तार से इसका पढ़ना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। आइडेंटिटी क्या हो गया, समय प्लस रहा, रही, रहे, ये हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। अब ये हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पे आप कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहे तो बना सकते हैं, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी सेंटेंस रहेगा, मैं 3 दिनों से खेल रहा हूँ या खेलते आ रहा हूँ, तो उसको आप इस स्ट्रक्चर पे बना लेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 days। अब फॉर का सिंस का प्रयोग हमने बता चुका है पिछले क्लास में। अब चलिए थोड़ा सा, ये तो सेंटेंस, अब इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, और WH इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं इसी आधार पे, ठीक है। अब चलिए, और परफेक्ट का भी, प्रेजेंट परफेक्ट का भी आप इसी तरह से सारा का सारा बना सकते हैं, ठीक है। अब चला पास्ट का हम लोग पढ़ते हैं। पास्ट में क्या होता है, कोई भी जो भी काम आपको पास्ट में पास्ट में हुआ हो, या तो अब सिंपल पास्ट किसे कहते हैं, सिंपल पास्ट उसे कहते हैं जो भी काम आपको पास्ट में या तो हो चुका हो, ठीक है, या तो उसका प्रभाव अभी भी जारी हो।
ठीक है। उसके बाद वो जो काम है फुलफिल लगभग आपको नहीं हो चुका होगा, थोड़ा न थोड़ा उसका प्रभाव अभी भी होगा। या तो अब एक तो वो हो गया, और दूसरा होता है जो काम के जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता होती, ता था ती थी या ये ई लगा रहे। और उसके बाद प्रेजेंट के तरह ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, जो पास्ट में कोई भी काम लगातार होता रहता है डे बाय डे। अब चलिए इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ डिड प्लस नॉट लगा के V1 लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें भी देखिए V1 लगाए थे और इसमें भी V1, V2, इसमें V5 को हटाए थे, इसमें V2 को हटाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे। इसमें डू ऑब्लिक डज लगाए थे, इसमें डिड लगाएंगे। अब याद हो गया होगा, निगेटिव बना लिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाया तो आई एट हो जाएगा V2, नेगेटिव रहेगा तो मैं नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिया। मैंने आम नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट ए मैंगो हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब चलिए अब इसी तरह से आप सारा का सारा यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। सभी के जगह आप डिड, जैसे कि इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ डू ऑब्लिक डज की जगह पर डिड डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 क्योंकि इसमें V1 है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें सारा का सारा में V1 ही होगा। उसके बाद यस नो में इंट्रोगेटिव में ये भी, और WH को इंट्रोगेटिव में भी V1 ही होगा। जैसे इसमें V5 एक ही में हुआ अफर्मेटिव में, इसी तरह इसमें भी V2 एक ही में होगा अफर्मेटिव में ही। अब चलिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में कोई भी काम जो लगातार जारी रहता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। चलिए अब इसका आइडेंटिटी रहा था रही थी। अब इसमें भी देखिए कंटिन्यूअस होगा, इसमें भी देखिए रहा रही है ना। प्रेजेंट में है तो है लगा हुआ है, पास्ट में है तो था लगा है, और फ्यूचर में होगा तो गागेगी या होगा होगी ये सभी लगा रहेगा। अब चलिए इसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस है, रहा रही है, कंटिन्यूअस होगा तो रहा रही लगा रहेगा, रहा रही लगा रहे तो V4 का प्रयोग होगा। यहाँ भी देखा हम लोगों ने V4 का प्रयोग, यहाँ भी रहा रही है तो इसीलिए। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो जानते ही हैं, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सब्जेक्ट जानते ही है, वाज ऑब्लिक वर्ड 3 सिर्फ आप याद कर लीजिए, V4 होता ही है और ऑब्जेक्ट होता ही है, रहा रही है इसीलिए V4 होगा ही, तो क्या याद रखिए, सिर्फ वाज ऑब्लिक वर्ड। अब नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ड प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यही वाज वर्ड को आगे ले आएंगे और उसके बाद उसी तरह सब को उतार देंगे। WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH लिख दीजिए, उसके बाद वाज ऑब्लिक वर्ड लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट V4 ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, हो गया। अब पास्ट परफेक्ट बनाइए, जैसे हम लोग खा रहे थे तो वी वर ईटिंग। इसका फुल फॉर्म हम पूरा डिफिनेशन और अच्छी तरह से डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में आप देख सकते हैं, सारे के सारे हम पढ़ा चुके हैं। अब चलिए पास्ट परफेक्ट का याद कैसे रखेंगे, इसमें क्या होगा, पास्ट में कोई भी काम खत्म हो चुका होगा, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये हो गया इसका हिंदी जिस हिंदी वाक्य के अंत में पहचान हो गया। ये सभी लगा रहे तो उसको हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अफर्मेटिव रहेगा तो इस पे, निगेटिव रहेगा तो नोट वाला पे, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो जिसमें आप क्या लगा रहेगा उसको वो हम यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जिसमें WH किसको बोलते हैं, जिसमें आप क्यों, कहाँ, कैसे, ये सभी बीच में लगा रहता है, ठीक है। अब चलिए जैसे कि बीच में लगा रहता है मतलब क्या, वह क्यों खाते हैं, वह क्यों जाते हैं, वह कहाँ जाते हैं, कहाँ 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 कैसे क्यों, ये सभी बीच में लगा रहता है, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर पे WH पे बनाते हैं। अब चलिए ये हो गया। अब पास्ट परफेक्ट का ये हो गया, आइडेंटिटी देख लिए। अब ये देखते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए चुका चुकी है तो V3 होगा, यहाँ भी देखिए चुका चुकी है तो V3 था, यहाँ भी V3। अब सिर्फ इसमें यह हैड रखना याद, इसमें हैव था, इसमें हैड, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। और या था ई थी रहे तो V3 का प्रयोग, या है ई है तो V3 का ही प्रयोग। अब या होगा ई होगी तो उसमें भी V3 का प्रयोग, देखिए या होगा, ई होगी, ये होंगे, उसके बाद चुका होगा, चुकी होगी, तो चुका चुकी तब ये देखिए तो V3 का प्रयोग, ठीक है। अब चलिए वहाँ देखते हैं प्रेजेंट का। अब नेगेटिव बना लीजिए आप लोग,
और इंट्रोगेटिव बना दीजिए, WH इंट्रोगेटिव अपने से बना लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए इसका क्या होगा, पास्ट में कोई भी काम जो ख़त्म हो चुका पास्ट में जारी रहेगा, आपको कोई भी काम बहुत लंबे दिनों से, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका आइडेंटिटी क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है रहा समय प्लस रहा था रही थी रहे थे। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 सिंस प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट ये हो गया, उसके बाद हैड देखिए, हैड में क्या करेंगे, यही हैड है ना, इसके बाद आप बीन लगा दीजिए। अब रहा रही है तो इसमें V4 होगा ही, ऑब्जेक्ट तो होता ही है वर्ब के बाद। अब 4 सिंस प्लस टाइम देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस में सभी सिंस 4 सिंस प्लस टाइम से होगा। तो यहाँ भी देखिए 4 सिंस प्लस टाइम है ना। अब यहाँ भी देखिएगा फ्यूचर में भी तो 4 सिंस प्लस टाइम, जब ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया तो 4 सिंस प्लस टाइम होगा ही, तो याद हो गया होगा ये भी। अब इसे भी स्ट्रक्चर आप इसका भी सारा का फॉर्म आप बना सकते हैं, सभी फॉर्म बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका आइडेंटिटी क्या होता है, गागेगी लगा रहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में। फ्यूचर इंडेफिनिट स्मार्ट में बोले तो कोई भी काम फ्यूचर में आप करते रहते हैं, इसी तरह कंटिन्यूसली, मतलब क्या, डे बाय डे, तो वो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट में। डे बाय डे या पीरियडिकली आप करते रहते हैं, ठीक है। अब इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट तो होता ही है, फ्यूचर में है तो गागेगी लगा देंगे, तो मतलब क्या, सेल विल हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप इसमें हमेशा होगा और ऑब्जेक्ट होगा हमेशा। तो सिर्फ याद रखना है सेल विल, इसमें V2, इसमें सेल विल और इसमें V5 याद रखना है, ठीक है, V1 V5। अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव में तो इसका देख लिए, नोट सिर्फ लगा दीजिए, सब भरम फॉर्म या वगैरह वही होता है, सब्जेक्ट सेल विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका डिड प्लस नोट था, V1 ही था, इसमें भी V1 ही है, मतलब V1 ही है, सिर्फ नोट डू प्लस नोट लगा दिए, हो गया। अब सारा का सारा फॉर्म आप बना सकते हैं इसी तरह। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा रही रहे होगा होगी होगे ये से भी लगा रहता है, मतलब रहा होगा रही होगी रहे होंगे, ठीक है। अब इसका याद कैसे रखेंगे, रहा रही है तो V4 का प्रयोग होगा ही। अब चलिए याद होता है, सब्जेक्ट तो होता ही है, ऑब्जेक्ट तो होता ही लास्ट में, अब वर्ब 4 होगा ही क्योंकि रहा रही लगा हुआ है। तो उसके बाद सिर्फ याद क्या रखना है, सेल विल प्लस BEB, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खा रहे होंगे तो आई विल बी ईटिंग हो जाएगा। अब वी हमने आई के साथ विल का प्रयोग किया, क्योंकि देखिए मॉडर्न ग्रामर के अनुसार चलेंगे तो अब सभी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ग्रामेटिकली आई और वी और एक नाम के साथ सेल का प्रयोग होता है, एक से अधिक नाम के साथ सेल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। अब सारे का सारा फॉर्म आप बना सकते हैं आराम से। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, इसका आइडेंटिटी हो गया जो भी काम फ्यूचर में समाप्त हो चुका हो। अब देखिए चुका चुकी लगा है तो V3 का प्रयोग होगा ही, ठीक है। अब याद क्या रखना है, देखिए सब्जेक्ट तो होता ही है, ऑब्जेक्ट होता ही है, ये V3 होगा ही क्योंकि चुका चुकी लगा है इसीलिए। तो अब याद क्या रखना है, सब्जेक्ट विल सेल विल प्लस हैव और कुछ नहीं। जैसे हम लोग खा चुके होंगे तो आई विल हैव ईटेन, हमने विल का प्रयोग किया है क्योंकि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हम चलते हैं अभी, इसीलिए। अब चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं। इसका कोई भी काम फ्यूचर में लगातार जारी रहता हो या तो जारी रहता है बहुत दिनों से। अब चलिए देखते हैं, जैसे इसका आइडेंटिटी हो गया टाइम प्लस रहा होगा रही होगी रहे होंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप थोड़ा, जैसे इसका होगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम। अब चलिए इसमें कैसे याद रखेंगे, रहा रही है तो V4 का प्रयोग होगा ही, वर्ब 4 मतलब ING वर्ब के बाद। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे, सब्जेक्ट होता ही है, ऑब्जेक्ट तो होता ही है वर्ब के बाद, V4 होगा ही क्योंकि रहा रही है इसीलिए। तो हमने याद रख लिया सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव बीन, ये याद रख लीजिए और हो गया सारा का सारा याद।
सब्जेक्ट प्लस shall ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम तो होता ही है क्योंकि फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसीलिए। तो जब भी आपका टाइम रहेगा दिया हुआ तो इसमें फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे कि देखिए मैं 3 दिनों से खेलते आ रहे होंगे तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज हो गया। अब फॉर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग हमने पिछले क्लास में बता चुका है, आप वहाँ जा सकते प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। I will see you in next class. I hope you are enjoying your class and you are remembering everything easily. I will be very grateful if you learn easily everything, and if you have any problems and then you can comment on the comment box. Thank you.